नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हम लोग सीटेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2018, 2016 का पेपर कर लिया था, 2014 का पेपर कर लिया था। अब जो है हम लोग 2019 का जो है जुलाई में जो पेपर हुआ था वो पेपर देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हम लोग सीधे पेपर पर चलते हैं। आज हम लोग सीटेट जो 19 में जो जुलाई में पेपर हुआ था उसका हम लोग हिंदी का सेक्शन देखेंगे, क्योंकि हिंदी आपको पता है कि हम लोग जो है अलग अलग पार्ट में करते हैं, एक ही पार्ट में पूरा क्वेश्चन नहीं करते, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करते, ताकि आपको भी आसानी हो। तो चलिए देना करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा सीटेट 2019 का जुलाई वाला पेपर। इसमें आपको पता है कि हिंदी में आपको पैसेज आता है, यानी कि गद्यांश और पद्यांश का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश का क्वेश्चन आता है वो 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर का पैडागोजी होता है, हिंदी पैडागोजी। तो हिंदी पैडागोजी को हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से जो है सीखते हैं। यह विचार किसका है? ऑप्शन है वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का, स्किनर का और जो है पावलोव का। तो किसका है? अपना जवाब जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वाइगोत्स्की का। बच्चे जो है, आपको पता है कि वाइगोत्स्की का जो उनका थ्योरी है उसको कहा भी जाता है वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर थ्योरी। यानी उनके में जो है एक क्वेश्चन पहले का मैंने कराया हुआ है, उसमें था कि जो है बच्चे जो है वाइगोत्स्की का थ्योरी है उसमें किस किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो समाज का, संस्कृति का और भाषा का, तीनों का जिक्र किया उन्होंने। ठीक है, तो बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, यानी एक तो समाज के बारे में उन्होंने बताया। सोशियो कल्चर ऑब्वियस है कि सोशियो कल्चर थ्योरी नाम ही है, यानी सामाजिकता, समाज और कल्चर दोनों का जो है उन्होंने बहुत विशेष महत्व दिया है। तो वाइगोत्स्की का जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, सेकंड ऑप्शन है समाचार पत्र, थर्ड है बाल साहित्य, ऑप्शन डी है पत्रिका। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा, जी हाँ बिल्कुल सही, आपने कमेंट बॉक्स में सही बताया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, यानी कि जो है बाल साहित्य। बाल साहित्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, तो क्या अंतर है अर्जित करने? बिल्कुल आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा कि जो भाषा अर्जित करना सीखने में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अंतर। पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन और जो है साक्षरता। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? क्या अंतर है भाषा सीखने और अर्जित करने में? जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी भाषा परिवेश जो है ये भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य आधार है। जैसे कि देखिए, भाषा अर्जित किया जाता है कैसे, लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है? आप जो है अपने आसपास पड़ोस अपने परिवार में ही भाषा सीखते हैं। ठीक है, जो भी भाषा अर्जित करते हैं। लेकिन जब भाषा सीखते हैं तो आपको उस परिवेश में, यानी कि अपने आसपास के परिवेश से सीखते हैं। ठीक है, समृद्ध परिवेश मिलता है। और फिर जब आपको सीखना होता है, ठीक है, तो आप स्कूल में जाइएगा या फिर कोचिंग वगैरह में जाते हैं आप। ठीक है, आपको बकायदा लैंग्वेज की कोचिंग करते हैं, या फिर स्कूल में विद्यालय में जाते हैं तो आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा सीखने और अर्जित करने का मेन आधार है भाषा परिवेश। एक तो आपको जो है फॉर्मल परिवेश जो होता है एकदम विद्यालय में वैसे सिखाया जाता है, और एक नॉन नेचुरल विधि से, पैसिव विधि से सीखते हैं, और एक एक्टिव विधि से सीखते हैं। जो भाषा अर्जित करते हैं वो आप पैसिव विधि से करते हैं, लेकिन आप जो है जो सीखते हैं, ठीक है, जो वो चीज़ आप एक्टिव होकर करते हैं। ठीक है, यही अंतर है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ऑप्शन है लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली और पोर्टफोलियो। इसका आंसर हो जाएगा क्या? जल्दी से फटाक से अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी पोर्टफोलियो जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। प्राथमिक स्तर पे क्या है समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का जो आकलन करिएगा, तो लिखित परीक्षा वगैरह आप कोई भी ऐसे ऑप्शन आप नहीं चुनते हैं जिसमें आपको बांधा जाता हो। अब लिखित परीक्षा सीमित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में आप सिर्फ रिटेन आपका उस पता कर पाएंगे, लिखित में वो कितना अच्छे से कर पा रहा है, उसका मौखिक कौशल कैसा है, बोल कैसे पा रहा है, ठीक है, समझ उसकी कितनी विकसित है, ये सारी चीज़ें तो आप नहीं कर पाओगे ना। जांच सूची हो गया, प्रश्नावली हो गया, ये सब से नहीं कर पाओगे। लेकिन पोर्टफोलियो में उसका जो है एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे का कितना विकास हुआ, पहले भाषा कैसा था, भाषा पकड़ कैसी थी, चाहे बोलने वाला हो या लिखित भाषा हो, उस पर पकड़ कितनी थी और अभी कितना प्रोग्रेस हुआ है, सारा चीज़ पोर्टफोलियो में मेंशन किया गया रहता है। तो पोर्टफोलियो जो है एक मेन सोर्स है। अगला प्रश्न है हमारा, ये पढ़ने की प्रक्रिया में से अधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है? ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति और प्रवाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि जो अर्थ है, तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे मेन है अर्थ। यानी कि अगर आप पढ़ते हो उसका अर्थ नहीं समझ पाते हो तो पढ़ना बेकार है। अक्षर ज्ञान हो, गति एकदम फ्लुएंसी से पढ़ो, ठीक है, प्रवाह एकदम तेजी से हो, फ्लुएंसी एकदम फास्ट पढ़ो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हो, फ्लुएंसी पढ़ो या धीरे पढ़ो, लेकिन उसका अर्थ अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो तभी पढ़ना सार्थक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता और काव्यात्मक भाषा। तो फटाक से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको क्या आंसर लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि जो है विचारों की अभिव्यक्ति जो है बच्चों को भाषा लिखना सिखाने में जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर बच्चे लिखना सीख रहे हैं तो सुंदर लेखन होना, वर्तन, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ अगर आपको सीमित कर दे वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चों को लिखना सिखाना सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन हो गया या वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, ये सारी चीज़ें आपको मैटर नहीं करती। अगर वो बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पा रहा है तो सुंदर लेखन हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका जो है अधिगम अच्छे से हुआ है, यानी कि वो लिखना अच्छे से सीख पाया है, ठीक है, तभी लिखना उसका सार्थक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें और चौथा ऑप्शन है भाषा का विविध गद्य साहित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा की जो है विभिन्न रंगतें जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या इसको समझते हैं, प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक आप निर्माण करते हैं या निर्माण होता है उसमें क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सिर्फ प्रसिद्ध लेखक की रचनाएं या प्रसिद्ध रचनाएं हो गई, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक हो गया या भाषा का विविध गद्य साहित्य हो गया, ये सारी जरूरत नहीं है, ठीक है। भाषा के विभिन्न रंगते यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, यानी कविता भी होनी चाहिए, इक्वली जो है कविता होनी चाहिए, तो आपको जो है कहानी भी होनी चाहिए, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं होनी चाहिए, ठीक है, और लेखक परिचय वगैरह सारा चीज़ आपको कॉम्बिनेशन उसका बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ की प्रधानता हो जाएगी तो वो जो है पाठ्य पुस्तक नीरस हो जाएगा और इफेक्टिव नहीं हो पाएगा वो अच्छे से। पहला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, ऑप्शन है अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, क्योंकि आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इसका आंसर तो मुझे भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आप खुद अपने आप को जज कर पाएंगे कि हाँ मैं आंसर सही कर पा रहा हूँ या गलत कर पा रहा हूँ, और उसके बाद से मैं उसका डिफाइन टू से आंसर को कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि बहुभाषिक कक्षा है उसमें मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप बहुभाषिक कक्षा ही क्या होता है, यानी अलग अलग तरह के लैंग्वेज उसमें बोले जाते हैं, तो अगर वो बच्चा अगर मातृभाषा अपने लेकर के आता है, ठीक है, उसको आप स्वीकार कीजिएगा, उसको अपने यहाँ की लैंग्वेज में चेंज कीजिएगा, काटिएगा कभी नहीं। एक शिक्षक का और भाषा शिक्षक का तो खास करके ये दायित्व बनता है कि कभी भी वो
किसी बच्चे का मातृभाषा का सम्मान करे, काटे नहीं, उसको अपने लैंग्वेज में बदलना है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि आप जो है मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है कि जो है सूरज जो है रामू काका के घर के पीछे से उगता है और नदी में जाके डूब जाता है। तो ये बच्चे का थॉट है, बच्चा जो है भोला है, बच्चा अपना थॉट प्रोसेस लेकर के आया। तो हम लोग को उसके थॉट प्रोसेस को काटना नहीं है, गलत नहीं सिद्ध करना है। हमको ये बताना है कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो कि लेकिन जो रामू काका का घर है ना वो पूरब दिशा है, ठीक है, और जो नदी है वो पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार यानी कि रामू काका का घर पूरब दिशा में है, तो सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। हमने उसकी बात को गलत भी नहीं काटा और अपनी बात सिखा भी दी। यही एक एलिमेंट्री लेवल पे टीचर को करना होता है। हमें उसकी मातृभाषा का सम्मान करना है। वो जो घर से सीख के आया है उसको काटना नहीं, उसको अपने सम्मान देना है और उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से जो सिखाना है वो सिखाना है, न कि उसको गलत काटें। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन हो जाएगा अभिभावकों का साक्षर होना, ऑप्शन बी है भाषा शिक्षक का ज्ञान, भाषा ज्ञान, ऑप्शन नंबर थर्ड है भाषा का समृद्ध प्रवेश, और 4 है संचार माध्यमों का प्रयोग। तो इसका फटाक से आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या सही आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समृद्ध भाषा परिवेश। तो भाषा सीखने सिखाने में समृद्ध भाषा परिवेश जो है बहुत मैटर करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप अविवाहक साक्षर हैं ना हो, क्यों आपको पता नहीं कि भाषा सीखने में कब से अविवाहक का साक्षर होना जरूरी होगा। अगर अनपढ़ माता पिता हैं तो क्या वो बच्चा उनका गूंगा होगा, बोलना नहीं सीखेगा, वो अपनी भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा, सीखेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। और भाषा शिक्षक का शिक्षक ज्ञान जो भाषा का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सिर्फ शिक्षक के द्वारा ही भाषा सिखाया जाता है ऐसा तो जरूरी नहीं है। वो अपने घर पे भी भाषा सीखता है। तो भाषा सीखने सिखाने में भाषा शिक्षक का ज्ञान होना, भाषा का ज्ञान होना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि शिक्षक से ही सिर्फ भाषा का ज्ञान नहीं, भाषा सीखना जो है नहीं होता। और फिर है संचार माध्यम का उपयोग। तो संचार माध्यम से तो बिल्कुल नहीं होता है, जो ये तो एकदम महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो समृद्ध भाषा परिवेश महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आप समृद्ध भाषा परिवेश अगर आप करते हो, ठीक है, भाषा का समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराते हो, तो बच्चे खुद ही लर्निंग जो है करने लगते हैं, लैंग्वेज का लर्निंग होने लगता है, भाषा की जो है पकड़ होती है, सीखने लगते हैं वो। जैसे कि बच्चे बचपन से अपने घर में जो भाषा बोलते देखते हैं, जैसे कि एक पंजाबी लैंग्वेज वाला बच्चा अगर वहाँ पे पंजाबी उसके परिवार में बोला जाता है तो पंजाबी ही सीखेगा, और एक हिंदी बोलने वाला बच्चा उसके घर के आसपास हिंदी बोला जाता है तो हिंदी सीखेगा, भोजपुरी वाला ही भोजपुरी सीखेगा, बंगाली वाला बंगाली सीखेगा, ठीक है। अब उसका जो है ऐसा ये नहीं है कि जो है बंगाली वाला ऐसा तो नहीं है कि पंजाबी बोलने लगता है, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं क्या बोल पाता है, क्योंकि वो उसके आसपास में परिवेश ही बंगाली बोलने का उपलब्ध कराया गया, भाषा का जो परिवेश है वो बंगाली है, तो बंगाली ही सीखेगा ना। हाँ, बाकी बाद में अगर वो विद्यालय जाता है या कहीं बाहर जाता है तो वो सीख सकता है, ठीक है, लेकिन पहला अर्जित करना या सीखना हुआ वो समृद्ध भाषा परिवेश से ही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सेकंड है, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। थर्ड है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। और डी है, भाषा कौशल एक क्रम में आयोजित किए जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि देखिए भाषा कौशल के संबंध में कौन सा नहीं है। देखिए नहीं कोई ये हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन आप एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप पेन से एक बार आप उस पर चला लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, ठीक है। तो नहीं है कौन सा कथन यहाँ पे? तो ये हो जाएगा, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये जो है गलत है, क्योंकि भाषा कौशल एक क्रम में ही आयोजित किए जाते हैं। RPW जो है आपको जो मैं आपको टॉपिक्स करा रहा हूँ वो मैं कराऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज जो लर्निंग होता है वो क्या होता है। पहले आपको जो है पहले आप सीखते हो तो स्पीकिंग सीखते हो, यानी बोलना सीखते हो, ठीक है। फिर जो है आप लिखना सीखोगे, ठीक है, फिर लिखना सीखोगे, फिर उसके बाद से बाकी चीज़ें जो है पढ़ना सीखोगे और बाकी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो बाकी इसी प्रकार से क्रम में होती हैं। तो इस भाषा कौशल जो है एक क्रम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, बच्चों के भाषा प्रयोग में आने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा उचित नहीं है? फिर ये भी नहीं वाला है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है।
सेकेंड है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। अगला ऑप्शन है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है त्रुटियां का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। यानी देखिए बच्चे जो है भाषा प्रयोग में त्रुटि कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए। जी हाँ, मैंने आपको जानबूझ के जांचने के लिए बताया था कि आप लोग सच में आप लोग जांचते हो या तैयारी करते हो, या फिर मैं जो बताऊंगा आप करते जाओगे। अगर कोई आपको गलत लगता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसका आंसर गलत लगता है, ठीक है। मैं जानबूझ के आपको जांचता हूँ बीच बीच में। आपको याद होगा कि मैंने पिछले पेपर कराया है उसमें भी मैंने ऐसे किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन कोई ना कोई मैं गलत बताता हूँ ताकि देखूँ मैं आप लोग कितने कॉन्शियस हो, आप लोग की तैयारी कितनी हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी त्रुटियां जो है वो सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ऑप्शन नंबर 3 है ईदगाह कहानी जो है उसमें हामिद ने क्या खरीदा, ठीक है। और 4 है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। तो इसमें से कौन सा जो है बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या आपको बच्चों की भाषा का आकलन करना है तो क्या करना होगा आपको। बाकी सारे प्रश्न देख रहे हैं तो वो एक सीमित है, यानी कि जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, वो उसका आंसर एक सीमित है, फिक्स है क्वेश्चन के आंसर। जैसे ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, तो अमीना हो गया, फिर उसके बाद से हामिद हो गया, ये सारे जितने पात्र हैं उनका नाम तो फिक्स है, वो पात्र का नाम तो नहीं बदलने वाला ना। तो इसमें बच्चों को भाषा आकलन कहाँ से हो पाएगा। वो उसमें कल्पना शक्ति कितनी, भाषा आकलन का मतलब ये थोड़ा ना कि सिर्फ लिख देना हुआ, उसका मतलब हो कि वो कितना कल्पनाशील है, उसका अपना थॉट कितना अच्छे से भाषा रचना कर पाता है, लिखना कितना अच्छे से हो पाता है, बोल कितना पाता है, कितना पढ़ने के बाद वो चीज़ को समझ पाता है, ठीक है। तो ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ये होगा ही नहीं क्योंकि ये तो ओपन एंडेड है ही नहीं, फिक्स है, ठीक है, उसको एक बांधने वाला बात है। ईदगाह कहानी को अपने भाषा में सुनाइए, तो ये सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है जो भी उसने पढ़ा या सुना है उसको वो अपने लैंग्वेज में बताएगा। तो कभी भी कोई चीज़ को आप ज्यों के त्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें आपका अनुभव और आपका थॉट शामिल हो जाता है। जब भी किसी चीज़ को आप पढ़ते हो या सुनते हो और उसको जब सुनाते हो तो एज इट इज आप नहीं बता सकते, उसको अपने थॉट प्रोसेस उसमें लगाइएगा, अपना जो है सोच बताइएगा, अपना कल्पनाशीलता और अपने अनुभव को उसमें ऐड जरूर करते हैं, ठीक है। तो इससे उसकी भाषा क्षमता का आकलन हो पाएगा। बाकी अगर ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा ये भी फिक्स है, उसमें कहानी में लिखा है कि चिमटा खरीदा, तो वो आंसर तो बदलने वाला नहीं है, और ना ही उसमें कुछ अपना दिमाग लगेगा कि हाँ उसने ये तो नहीं बोलेगा कि गाड़ी खरीद लिया, ठीक है, फरारी खरीद के आया था, ऐसा तो नहीं लिख सकता है वो। जो आंसर है वो रटने वाला बात है कि वो आंसर चिमटा खरीदा था, आंसर याद कर लिया है, लिख देगा। बाकी अगला है ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए। जो घटना है वो भी फिक्स है, ठीक है, वो बदलने वाला तो नहीं है ना कि हाँ वो जाके पहले ईदगाह गया, वहाँ पे मेला में झूला झूला था, बाकी बच्चे ये लालच में था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, इसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसका जो है ये चीज़ें फिक्स हैं, इसमें जो है भाषा का आकलन अच्छे प्रकार से नहीं हो सकता। लेकिन ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में अगर वो बताएगा तो उसकी भाषा का आकलन समुचित प्रकार से हो पाएगा। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है, ऑप्शन है अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, और चौथा ऑप्शन है जन्मजात होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाक से अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जन्मजात होती है। बहुत से लोगों ने आंसर आप लोग कमेंट में लिखते हैं, बिल्कुल मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को श्योर करता हूँ कि आप जैसे लोग ही जो है निकालते होते, तो बिल्कुल मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप लोगों ने सुना है और यहाँ प्रूफ भी होगा। बाकी जो है जो लोग हैं सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, उनका ना आज कुछ होने वाला है और ना कभी होगा, ये आप भी लिख लो। वीडियो सिर्फ देखने से नहीं होगा, मैंने पहले भी बोला है कि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको प्रश्न, मैं जब शुरू में ही पहला वीडियो लिया था आपका पहला सेशन, तभी मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक आपको जो है मैंने बताई थी कि कैसे करना है।
तैयारी करने की टेक्निक बताई थी। अब आए आप क्वेश्चन देख लीजिए, रटना थोड़ा ना मानना, आपको समझना है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा सीखने से अधिक महत्वपूर्ण है मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना और अगला ऑप्शन है सुंदर लिखना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से फटाक से आंसर लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में, आपको क्या आंसर लगता है, ठीक है। तो बच्चों को भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, बातचीत करना। यानी कि अगर भाषा सीखना है उसको, तो भाषा सीखने में वो बातचीत करना सीख पाए अच्छे से, ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो लिख के करना हुआ या फिर बोल के जो हुआ, वो चीज़ सीखना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो सुंदर लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं, सुंदर लिखने वाले क्या जो है उनका जो भाषा सीखते नहीं, क्या शुद्ध उच्चारण करना, मानक वर्तनी वगैरह, उसको जो बांध, जहाँ मैंने बोला कि अगर कोई चीज़ आपको सीमित कर देती है, किसी एक जगह पे आपको फिक्स कर देती है, रिजिड बना देती है, अगर आपको कठोर बनाती है, तो वो चीज़ आपको, वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, महत्वपूर्ण। तो आंसर हम लोग ऑप्शन सी, बातचीत करना। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। ऑप्शन है हम लोग का वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, और सी है साहित्य की रचना, और डी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। आंसर आपको क्या लगता है? इसका आंसर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसका दोनों सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है भाषा का जो है प्रभावी प्रयोग। यानी कि अब आप अगर जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाते हैं, ठीक है, तो भाषा जो है सीखने सिखाने में अगर भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाते हैं, तभी आप जो है लर्निंग भी अच्छे से हो पा रही है, और आप लर्न अच्छे से करा भी पा रहे हो, आप टीच भी अच्छे से करा पा रहे हो। तो अधिगम यानी भाषा सीखने सिखाने में भाषा का प्रभावी प्रयोग सीखना ही हमारा उद्देश्य होता है, और सिखाना ही हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, ठीक है, क्वेश्चंस पसंद आ रहा हो, हमारा तरीका पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा। वीडियो अगर ना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कीजिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि लाइक कीजिए। अगर पसंद ना आ रहा हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने के बाद से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्यों आपने डिसलाइक किया है, ठीक है, और ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूँ। और वीडियो जितने लोगों ने लाइक कर दिया है, उसका उन लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने हुए, तो आपको भरोसा होगा कि हाँ, अगर आप टेस्ट से सीरीज सॉल्व करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि क्वेश्चन आप में खुद आपको कॉन्फिडेंस आता होगा कि हाँ, आपको जो है आप अच्छे इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से आप में। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ, और सीटेट का है 2019 का ही हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।